हेलो दोस्तों, जीके स्टडी एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 1 जुलाई के एसएससी CHSL एग्जाम में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है रुद्र वीणा से। दोस्तों, असद अली खान का संबंध रुद्र वीणा से है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रुद्र वीणा। दोस्तों, असद अली खान को 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है मौर्य साम्राज्य की। दोस्तों, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, किस नृत्यांगना को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है सोनल मानसिंह को। दोस्तों, सोनल मानसिंह को यह नृत्यांगना के लिए सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोनल मानसिंह। दोस्तों, सोनल मानसिंह यह 1992 ईस्वी में सबसे कम उम्र के पद्म भूषण प्राप्त करता है। यह दोस्तों भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यह 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है 17.7%। दोस्तों, 17.7% यह 2011 की जनगणना में हिंदू जनसंख्या वृद्धि थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 17.7%। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 4 दिवसीय पोंगल उत्सव किस फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है चावल की फसल। दोस्तों, चावल की फसल की कटाई के दौरान 4 दिवसीय पोंगल उत्सव यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चावल की फसल। दोस्तों, यह पर्व धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, जिसमें लोग उस वर्ष चावल की फसल के लिए प्रकृति माता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 2018 के एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है नीरज चोपड़ा। दोस्तों, 2018 के एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, मौलिक अधिकार आत्मदोषारोपण के संबंध में कौन सा अधिकार देता है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 20। दोस्तों, अनुच्छेद 20 यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे जाते हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। जो समानता का अधिकार है यह दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 1971 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान यह दोस्तों 1971 ईस्वी में स्थापित हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक निकाय। दोस्तों, निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है
पंकज कुमार सिंह। दोस्तों पंकज कुमार सिंह यह वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। दोस्तों 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आर्य समाज की स्थापना यह दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई से की थी। दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना है यह दोस्तों दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई से की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दयानंद सरस्वती। दोस्तों दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर है। वेदों की ओर लौटो का नारा यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों वटियाली किस राज्य का लोक संगीत है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल का। दोस्तों वटियाली यह पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों लंगवीर किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य का। दोस्तों लंगवीर यह उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य। दोस्तों कोई भी एग्जाम हो लोक नृत्य से संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग लोक नृत्य से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा। यदि आपके आने वाले किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्जाम है तो आप लोगों को दोस्तों ये लोक नृत्य से संबंधित 1-2 प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 1 जुलाई के जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए CHSL एग्जाम में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे।